अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जर्नल पैथोलॉजी चैप्टर नंबर 6। आज हम पढ़ेंगे रिपेयर, टिश्यू रिपेयर। मतलब कि किसी भी टिश्यूज़ में इंजरी होने के बाद वो सेल्स दोबारा जब बनते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, रिपेयर या टिश्यू रिपेयरिंग। Repair, it is the process by which lost cells are replaced। मतलब कि जो सेल्स लॉस हुए हो या डाई हुए हो, मर गए हो, वो दोबारा रीजेनरेट होना, उसको हम रिपेयर कहते हैं। रीजेनरेटिव कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स। डिफरेंट टाइप के रीजेनरेटिव के सेल्स है हमारे बॉडी में। एक है कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स, स्टेबल सेल्स एंड परमानेंट सेल्स। कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स का मतलब कि ये बार बार डिवाइड होते हैं। दीज सेल्स आर प्रोलिफरेट्स थ्रू आउट लाइफ। फॉर एग्जाम्पल स्किन सेल्स, जो स्किन के एपिथेलियल सेल्स है, ये किसी भी टाइम अगर इसका इंजरी कॉज हो जाए तो ये रिपेयर हो सकते हैं थ्रू आउट दी लाइफ। तो इसलिए इसको हम कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स कहते हैं। सेकेंड वन इज स्टेबल सेल्स। दीज सेल्स हैव प्रोलिफरेट कैपेसिटी बट नॉर्मली डू नॉट, दैट इज लिवर सेल्स। स्टेबल सेल्स हमारे बॉडी के वो सेल्स है जिसमें डिवाइडिंग होने की कैपेसिटी मौजूद होती है, लेकिन ये आम तौर पर या नॉर्मली हालात में डिवाइड्स नहीं होते। ये तब डिवाइड्स होंगे जब इन सेल्स का लॉस हो जाए, उसके बाद ये सेल्स डिवाइड्स होंगे। परमानेंट सेल्स। These types of cells do not have capacity to proliferate, that is neuron cells and cardiac cells, etc. वो सेल्स जो एक दफ़ा डैमेज हो जाए और दोबारा वो रिपेयर होने की कैपेसिटी उसमें ना हो तो उसको हम परमानेंट सेल्स कहते हैं। जो न्यूरॉन सेल्स है, न्यूरॉन अगर एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो वो दोबारा रिपेयर नहीं होते। मैकेनिज्म या प्रोसेस ऑफ हीलिंग। अब ये किस तरह जो स्टेबल सेल्स है या कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स जो है, ये किस तरह रिपेयर्स होते हैं। तो हीलिंग्स के दो फेजेस होते हैं, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, हीलिंग बाय प्राइमरी यूनियन या हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन। दिस इज हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस क्या है? ये एक नॉर्मल प्रोसेस है हमारे बॉडी का, जिसमें इंजरी के बाद ब्लड का क्लॉट बन जाना, उस जगह पे ब्लड का जम जाना, इसको हम हेमोस्टेसिस कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी वो रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी का या नॉर्मल टिश्यूज़ का इंजरी के ख़िलाफ़, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जिसको हम कलेक्टिवली इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इसमें देखिए फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस आए हुए हैं इर्द गिर्द। एंड देन प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव का मतलब है कि सेल्स डिवाइड्स हो रहे हैं। एंड रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग का मतलब कि जिस जगह पे इंजरी कॉज हुई थी वो जगह दोबारा पहले जैसे था उसकी तरह बन गया, जिसको हम रिमॉडलिंग कहते हैं। अब हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। दिस अकर एट द साइट वेयर there is only minimum loss of tissue such as a clean surgical wounds
with good oppositions of edges. फर्स्ट इंटेंशंस का मतलब है ये वो कट होता है जिसका एरिया या साइज जो होता है वो कम होता है, मतलब कि इसमें जो सिल्स लॉस होते हैं वो इंतहाई कम होते हैं। अगर हम किसी नाइफ या छुरी से थोड़ा सा कट लग जाए तो उसके जो एजेस होते हैं वो इंतहाई करीब होते हैं, तो ये जो स्कार्स होते हैं, ये वोंड जो होता है ये जल्द अज जल्द ठीक होता है और आपस में जो सिल्स लॉस हुए हो वो जल्द अज जल्द उसकी रिपेयरिंग होती है। इसको हम हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन कहते हैं। हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन इसके अपोजिट है। इसमें जो इंजरीज का एरिया होगा वो लार्ज होगा और इसका जो रिपेयरिंग टाइम होगा, मतलब कि दोबारा जो रिमॉडलिंग होगी उसकी, वो लॉन्गर होगा, क्योंकि इसमें जो सिल्स होंगे, जो एजेस होंगे सिल्स के, जिस जगह से ये सिल्स दोबारा रीजनरेट होते हैं वो एरिया उसके दरमियान जो होगा वो लार्जर होगा, तो इसलिए इसका जो रिपेयरिंग टाइम्स होगा वो लार्जर होगा। दिस अकर्स इन ओपन wounds particularly when there has been a significant loss of tissue with separate edges as ulcers or abscess cavity. Healing in this type is slow and results larger scar. और इसमें जो स्कार बनता है वो इंतहाई लार्ज होता है और ये ओपन वोन्स या जो जख्म का एरिया ज़्यादा होता है उसमें आता है। हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन। थैंक यू।